दोस्तों, आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एक और हार, वो भी अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर, ने फैंस के साथ साथ टीम के मालिक शाहरुख खान को भी झकझोर कर रख दिया है। गुजरात टाइटंस से 39 रन की हार के बाद शाहरुख खान ने दिल से बयान दिया, जिसमें उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई और पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर की कमी को खुलकर स्वीकार किया। एसआरके ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम अब तक सबसे ज्यादा दमदार, संतुलित और खतरनाक नजर आई है तो वो है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की अगुवाई में ये टीम एक के बाद एक मुकाबले जीतती जा रही है और अब तो लगने लगा है कि इस टीम को रोकना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। इस बार गुजरात ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के गढ़ ईडन गार्डन्स में 39 रनों से करारी शिकस्त दी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 198 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर अपनी दमदार गेंदबाजी के दम पर केकेआर को 159 रनों पर रोक दिया। इस जीत के हीरो कोई और नहीं बल्कि कप्तान शुभमन गिल रहे, जिन्होंने बेहद क्लासिक अंदाज में 55 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली। उनका स्ट्रोक प्ले, टाइमिंग और फुटवर्क देखने लायक था। गिल के साथ ओपनिंग करने आए साई सुदर्शन ने भी शानदार साथ निभाया और 36 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। वहीं अंत में जॉस बटलर ने 23 गेंदों पर 41 रन जड़ते हुए पारी को जबरदस्त फिनिश दिया। गुजरात की बल्लेबाजी में शुरुआत, मिडिल और एंड तीनों फेज में बैलेंस और आक्रामकता देखने को मिली, लेकिन यही नहीं, बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिया। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से रहमानुल्लाह गुरबाज को सिर्फ 1 रन पर एलबीडब्ल्यू कर झटका दे दिया। फिर आए प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में 2 लगातार गेंदों पर विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़ दी। राशिद खान ने अपनी स्पिन का जादू दिखाया और आंद्रे रसेल जैसे खतरनाक खिलाड़ी को स्टंप आउट करा दिया। साई किशोर ने भी टाइट लेंथ और सटीक लाइन से रन रोकने का बेहतरीन काम किया। कोलकाता की ओर से बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। गुरबाज सिर्फ 1 रन बना पाए। नरेन ने 17 रनों की छोटी पारी खेली। वेंकटेश अय्यर पूरी पारी में जूझते रहे और 19 गेंदों में सिर्फ 14 रन ही बना सके, वो भी बिना एक भी बाउंड्री के। रसेल ने कोशिश की लेकिन 21 रन से आगे नहीं जा सके। इस हार के साथ केकेआर को सीजन की 5वीं हार झेलनी पड़ी और वो अंक तालिका में और नीचे फिसल गई। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस ने अपने 8 में से 6 मुकाबले जीत लिए हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की एक और शर्मनाक हार के बाद ईडन गार्डन्स के वीआईपी बॉक्स में मौजूद बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का चेहरा भावनाओं के तूफान से भरा हुआ था। गुजरात टाइटंस से मिली 39 रन की करारी शिकस्त के बाद टीम के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने दिल से एक बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर अब आग की तरह फैल चुका है। शाहरुख ने कहा, मैं बहुत गुस्से में नहीं होता, लेकिन आज का खेल देखकर दिल टूट गया। इतनी बड़ी टीम, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो कोलकाता की उम्मीदों के साथ धोखा था। कोई जोश, कोई लड़ने की कोशिश, कोई इरादा ही नहीं दिखा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद केकेआर की ये सीजन की 5वीं हार थी। जब उनसे पूछा गया कि टीम में आखिर क्या कमी नजर आ रही है, शाहरुख ने बिना किसी लाग लपेट के कह डाला, मुझे आज बहुत ज्यादा श्रेयस अय्यर की याद आई। वो मैदान पर सिर्फ एक कप्तान नहीं थे बल्कि एक योद्धा थे। मुश्किल हालात में भी टीम को संभालना जानते थे। वो नेतृत्व करते थे, शब्दों से नहीं, अपने प्रदर्शन से। इस साल मैदान पर वो खालीपन बहुत भारी पड़ रहा है। शाहरुख की नाराजगी सिर्फ बल्लेबाजों से नहीं थी, बल्कि उन्होंने टीम के पूरे अप्रोच पर सवाल उठाए। जब 199 रन का टारगेट होता है तो आपके हर खिलाड़ी की आंखों में आग दिखनी चाहिए। यहां तो मैदान पर किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। गुरबाज आउट हुए और बाकी सब जैसे घूमने आए हों। रसेल, नारायण, रहाणे, सब बड़े नाम हैं, लेकिन नाम से मैच नहीं जीतते, रन से जीतते हैं। शाहरुख ने टीम मैनेजमेंट को भी कड़े शब्दों में लताड़ा। मैं हर मैच के बाद उम्मीद करता हूं कि कोई उठकर कहे आज मैं टीम को जिताऊंगा, लेकिन यहां कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। श्रेयस होता तो शायद कुछ अलग होता। अपने बयान के अंत में उन्होंने भावुक होकर कहा, कोलकाता सिर्फ मेरी टीम नहीं है, ये मेरी जान है। मैं इसे हारते हुए नहीं देख सकता। अब जरूरी है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, चाहे वो प्लेइंग 11 हो या कप्तानी को लेकर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शाहरुख सही कह रहे हैं? क्या श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी केकेआर को डुबो रही है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 38वां मुकाबला भले ही मुंबई इंडियंस की दमदार जीत के लिए याद रखा जाए, लेकिन मैच के बाद जो विवाद छिड़ा उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैदान पर गीली गेंद को लेकर धोनी और रोहित शर्मा के बीच हुई तनातनी ने माहौल गर्मा दिया। शांत स्वभाव के लिए मशहूर माही का अंपायर और रोहित से गुस्से में बात करना फैंस के लिए चौंकाने वाला पल था।
वहीं फिर धोनी ने इस पर बात करते हुए कुछ बड़े बयान दिए। दरअसल मैच के दौरान चेन्नई की गेंदबाजी के वक्त एक अहम मोड़ पर गेंद काफी गीली हो गई थी, जिससे स्पिनर्स को पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में सीएसके की ओर से अंपायर से गेंद बदलने की मांग की गई, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस फैसले के पीछे रोहित शर्मा की आपत्ति को वजह बताया गया। नियमों के मुताबिक अगर गेंद अत्यधिक गीली हो और कप्तान की सहमति हो तो गेंद बदली जा सकती है, लेकिन यहां रोहित ने विरोध जताया, जिससे अंपायर ने गेंद को नहीं बदला। यही बात धोनी को नागवार गुजरी। मैदान पर कैमरों ने कैद किया कि धोनी अंपायर से इस फैसले को लेकर तीखी बहस कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक मौके पर उन्होंने रोहित शर्मा से भी कुछ कहा, जो उनके चेहरे के गुस्से से साफ झलक रहा था। मैच के बाद भी जब दोनों खिलाड़ी मिले तब धोनी बेहद नाराज नजर आए और रोहित से इस फैसले पर कुछ कड़े शब्दों में बात करते देखे गए। धोनी जैसे शांत मिजाज वाले खिलाड़ी का इस तरह भड़कना कम ही देखा जाता है, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि मैदान पर छोटी सी चीज भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है और धोनी जैसे चैंपियन को भी नाराज कर सकती है। मैच के बाद इंटरव्यू में धोनी से बातचीत हुई तो सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं। आखिर मैदान पर गीली गेंद को लेकर हुए उस विवाद पर धोनी क्या कहेंगे। इंटरव्यू में माही ने पहले तो हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर अपने अंदाज में खुलकर अपनी बात रखी। धोनी ने कहा, देखिए, क्रिकेट एक खेल है जहां परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं। आज मैदान पर ओस बहुत ज्यादा थी और खासकर दूसरे हाफ में गेंद इतनी गीली हो चुकी थी कि स्पिनर्स के लिए कंट्रोल बना पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। हमने अंपायर से सिर्फ यही कहा था कि नियम के मुताबिक अगर गेंद खेल के लायक नहीं रह जाती तो उसे बदला जा सकता है। हमने कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मांगा, सिर्फ वही जो नियमों के दायरे में आता है। धोनी ने आगे कहा, मुझे थोड़ी हैरानी इस बात की हुई कि जब हमने रिक्वेस्ट की तो रोहित ने उसमें आपत्ति जताई। मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन जब बात फेयर प्ले की आती है तो मैं हमेशा टीम की ओर से आवाज उठाता हूं। मेरी नाराजगी नियम को लेकर नहीं थी, बल्कि उस रवैये को लेकर थी जो मैदान पर अपनाया गया। अगर गेंद इतनी गीली है कि वो ठीक से पकड़ में नहीं आ रही तो एक बल्लेबाज को भी समझना चाहिए कि गेंदबाज को कितना संघर्ष करना पड़ता है। धोनी ने यह भी साफ किया कि उनकी रोहित से कोई निजी नाराजगी नहीं है। मैंने रोहित से मैदान पर भी बात की और मैच के बाद भी मेरी नाराजगी किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं थी। बस उस पल में मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मुझे अपनी टीम के हित में बोलना चाहिए। मैदान पर जो भी कहा गया वो उसी समय की गर्मी थी। हमारे बीच सम्मान पहले जैसा ही है। उन्होंने अंत में कहा, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जब हम खेलते हैं तो हर टीम को बराबरी का मौका मिले। मैदान की कंडीशंस दोनों टीमों के लिए समान हो और फैसले निष्पक्ष तरीके से लिए जाएं। मैं अंपायर्स की भी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर किसी फैसले से मैच की दिशा प्रभावित होती है तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। धोनी की इस बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस दो खेमों में बंट गए हैं। कुछ लोग धोनी के स्टैंड को सही मान रहे हैं तो कुछ का कहना है कि रोहित ने नियमों का पालन कर